एक सच्ची जीवन साथी। इस कहानी से आप सीखेंगे कि सफल शादी में साफ-पोर, विश्वसनीयता, कौशल और ईमानदारी कैसे उस स्थिर आधार की तरह काम करते हैं जो लंबे जीवन को संभव बनाते हैं। कहानी सुनाते हैं प्रोफेसर सुधा शर्मा। इन बातों को सुनने में आसानी होगी और आपके दिल में भी कहीं ये बातें बस जाएंगी। सुबह के 5 बज रहे थे। मुराबाद का बाजार खदकड़क आवाज करता था, पर गली के अंदर दिन का पहला सूरज खिड़की से घुस रहा था। कुकिंदा जॉन आंखें खोलता तो देखता कि उसकी पत्नी सुमिधा फूलदान की तरह एक से एक मालेगांव की साड़ा में लपेटी हुई मंदिर के सामने दिए जलाती है। बेटा छोटा है, काम बहुत, 8 बजे निकाल देना है, तो वह बिना शोर किए सब्जी काटना शुरू कर देती ताकि लेटे हुए पति को धीमी से आवाज भी न लगे। सुकून बचाया जाता है, उसकी आंखों से झलकता है। एक दिन के बाद उधारी अनाज चलेगा, तो सुमिधा ने चाय का दाना खोजते हुए कहा, देखना 8 दिन का डेटा मिल जाए, लौकी के दाने से ही मजा दे दूं। झूठा नहीं कहता, मैंने पहले भी ये गुलाबी लेक्चर किया है। बच्चे ने आंखें हटाते हैं, वो समझता है पूरी चाय गिराओगी उस पर, मैं हूं ना। ये बातें उनकी इनोवेशन थी, वह अपने हाथों से बनाई हुई रेसिपी जैसा। कई बार फिर भी श्रीपद जॉन का दफ्तर वाला नोट देर से आता, तो शाम को जब वह लौटता और सामने देखता हो रहा है कि स्टोव में चाय की काली घावों में खड़ी का सीधा आप उसके माथे पर लेता है। लेकिन वह बिना झूठा जवाब दिए कहती, मेरे नाम का खाता नहीं है, लेकिन मैंने आंखें बंद करके देखा था, वक्त भी तोड़ता है, वह बने तो बनाएगा, हम तो बस काम में लगे हैं। उसकी बातें बाहर निकलकर आंखें बंद करती बाकी जिंदगी की तरह रखती। सच्चाई साफ है, उससे छिपने का हाथ वह काटती है। चाहे फिर किसी पड़ोस वाली ने अपनी सास सुमिधा के स्वादिष्ट किए बैंगन को अपनाते हुए कहा, तुम्हारे घड़े में 2 पूड़ी उबल रही है, मेरे घर में एक का काटा तो बेकार बंद मिलता है। सुमिधा को परेशानी नहीं होती, वह बोली, पड़ोस है बानरा, अपनी मजबूती दिखा दूं, पता चल जाएगा, बस कल से बेसन का हलवा बनाऊंगी, तुम्हारे घर बच्चे भी आ जाएंगे, बोल देना जब तक तुम्हारे डब्बे में आएगा वैसा ही बनूंगी। ये बातें उसके अंदर पानी की बौछार की तरह होती, साफ है पोज ब्रांड की तरह। वह जानती थी कि शुद्धि न केवल रखने के तरीकों तक है, बल्कि मन के पोलिश होने से भी है। इसलिए वह साबुन लगाने के बाद भी पास खड़ी उसकी माँ जॉन को कहती है, सब्जी काटते हुए पका नहीं कि घर खत्म हो, सिर्फ चाकू का कहना नहीं, दिल भी साफ होना चाहिए, ताकि जब वह हमेशा खुल के रहे हो तो देखने बड़ा कुछ नहीं लगेगा। यह सब व्यवहार में लिखे हुए उपलब्धि थे, जिन्होंने एक बार भी उसको नीचे देखने नहीं दिया। 6.5 सालों के बाद दोस्त मिलते हैं, जॉन का खर्चा संभालती हैं, पड़ोसी भी हाथ बांधते फिरते हैं, क्योंकि किसी को पता है कि ये औरत शुद्धि, कौशल, सत्यवानती और अपने पति को आनंदित करने की कला में एकदम तैयार है। समय बीतता रहा, कैंकल में बेटा कॉलेज जा रहा है, और जब भी घर में सब्जी उसकी माँ की तरह बनाना सीखता है, वह पहले दिए हुए दिया की तरह तराजू में उसकी पत्नी से कहता है, फायदा यह है, आपने मुझे इस माटल में सब्जाई सिखाई, लेकिन असली तरीका आपके चुप्पे चुराने में है, सच बोलो हमेशा, फिर देखना कितनी धीरे दौड़ती है जिंदगी। उनके पिता भी बिना कुछ कहे ये बात सुनते रहने कि एक दिन रिश्ते बन जाते हैं और बनाए जाते हैं, अगर किसी औरत ने साफ बातें, साफ बाउल और साफ काम की बदौलत सच्चाई को हाथ में रखा है तो इस तरह वह जीवन भर चलता है। पिछले वर्ष जब वह बेटे की फेस पर मुराबाद ग्रामीण से आए आउटिंग वाले प्रोफेसरों के साथ बैठ गई तो देखा उसने कि बेटे ने एक टिफिन खोला, न केवल मूल सब्जियों से
बल्कि सच पूछिए तो उसकी माँ की कॉल्स में उसने हाथ पकड़े हुए उसके मन में एक खुशबूदार एहसास रह गया कि जो पत्नी साफ रहती है, साफ बोलती है और साफ मानती है, वह पति के मन में डाल सकती है एक ऐसी सुकून की दीवार जो कितने भी तूफान कमजोर नहीं करते। कहने वाला कहता है कि रिश्ता दिखता है मन से, रुकता है आंखों से, मगर खड़ा रहता है वही, जिसमें पत्नी के हाथों की गर्मी से, उसके बोल की मिठास और उसके झूठ से बची हुई सच्चाई से भेंगेपन को ठीक करता है। समिधा के माथे पर पसीना, हाथ से थोड़ा धूल उछला, पर मुस्कराहट वही थी जो सुबह चीरने वाले दिए की तरह नीचे देखते हुए भी दीप्त होती है। रात में सबने सोचा, उसकी बैगनी साड़ी और खुले बालों में एक भोजपुरी फिल्मों वाली रोशनी है। पर सुबह सबसे पहले वही उठती है, रात के सपने दरवाजे पर रखती है और गरीबों की बच्चियों को बुनाई सिखाती है। आपकी बुनाई होगी साफ पोर, साफ बोली और साफ अंतर, वह कहती है, तो सब्जियों की तरह तुम्हारी सूधी भी सच में साफ रहेगी। आगे बढ़ोगी तो आगे आओगे, ठहरोगी तो सही है, होगी तो शुचिपूर्ण। इस साल 30वां साल है, जब दिवाली की रात वह ओवन पर सब्जियां बनाती है, तो रोशनी के ऊपर भी उसका ध्यान सूखने देता है। सच बोलने वाली, साफ ढंग से टिकाए रखने वाली, प्रेम सीखने वाले और पति को आनंदित करने की सौभाग्य शक्ति वाली, वो पत्नी जो तख्ते पर नहीं रखती बर्तन, बल्कि अपने दिल को खोलकर खुद भी सुरक्षित रहती है। इसीलिए मुराबाद के उस घर में हर सुबह टिफिन बंद होने के बाद बेटी कहती है, माँ, आज भी कटारा बनाना, तो जैसा आपने मुझे सिखाया। मामा के पास गए तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो भी मेरे आदित्य को दिखाना है कि जो भी खाएगा वो सच बोलना भी सीख जाएगा, ताकि उसकी जोड़ी कभी टूटे नहीं। इस तरह कोई हर्ष नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, बस पकता है जीवन जो एक ऐसे गृहिणी की सफाई, सच्चाई और खुशबूदार भाव के साथ चलता है। इस दास्तां में एक दिन ग्रामीण डॉक्टर बनता है, बेटा बाहर जाता है और पति डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है, पर बाकी सब साफ सुथरा है, क्योंकि उसकी पत्नी केवल साफ है नहीं, उसकी सोच भी साफ है, उसका भरोसा भी साफ है और उसके प्यार में गंदगी नहीं है। दिल में हर बात साफ रखना, भाषा में सच्चाई, हाथों में कौशल और दिल में पत्नी जैसी बुनावट रखना, यही है जो एक ऐतिहासिक ज्ञान साध्वी को बनाता है। आज हम उसी की कहानी सुने हैं। सारांश। साफ हाथ, साफ बोल और साफ दिल ही एक पत्नी को ताकत देते हैं ताकि वो अपने पति को भरोसा दे, अपने बच्चों को सम्मान दिखा सके और घर और समाज दोनों को संभाल सके। जब वह कौशल सीखेगी, झूठ से बचेगी और प्रेम को व्यवहार में सीख जाएगी, तो रिश्ते टूटेंगे नहीं, बल्कि असर होगा कि पति भी आगे ठोकर नहीं खाएंगे। सच बोलने वाली पत्नी घर का दिया है, वह हर त्योहार में ठहरती है और जीवन की रोशनी बनती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।